हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10th में आपका चल रहा था चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 आपका हो गया है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, प्रश्नावली 5.2 हमने स्टार्ट किया था, इसमें आपका एक लेक्चर हो चुका है जिसमें मैंने इंट्रो पार्ट प्लस क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से आपको स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भैया ये देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखो, इसमें दो पार्ट दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम सेकंड वाला, अगर पहला आप कर ले जाएंगे तो सेकंड वाला अपने आप हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक एपी दे दी गई है आपको, तो 10, 7, 4 और कहाँ का 30वां पद। मतलब ये एपी है 10, पहला पद 10 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4 है, फिर चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, आठवां पद, ऐसे 30 पद दिए गए हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि का 30वां पद, अगर ऐसे 30 पद लिखे गए तो 30वां पद कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखो, कह रहा है कि 30वां पद है, तो इसका मतलब क्या होगा, पदों की संख्या। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ एपी, एपी का nवां पद क्या होता है, एपी का nवां पद क्या होता है मेरे दोस्तों, आपका होता है, इसको मैंने मतलब बेसिक्स एकदम जो आपका इंट्रोडक्शन है, बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने पहले लेक्चर में कंप्लीट किया, आप उसको जरूर देखें। ठीक है, ए एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है मेरे भाई, देखो ए एन क्या होता है, nवां पद होता है, ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, एन क्या होता है, पदों की संख्या होती है, डी क्या होता है, सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, आप देखो जो एपी दे दिया है ना, इसका मतलब क्या है कि ये सीरीज एपी में है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर ये सीरीज एपी में है तो मेरे भाई आपको कॉमन डिफरेंस निकालना आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस मतलब डी, सार्वधातुक। कैसे निकलेगा, आप a2 माइनस का a1 करा दें। a2 माइनस का जब आप a1 कराएंगे तो ये a1 ये a2, तो 7 माइनस का 10 कितना आ गया मेरे दोस्तों, आपका माइनस का 3 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, माइनस का 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो कह रहा है कि 30वां पद है। 30वां पद का मतलब कि nवां पद। ठीक है, तो 30वें पद का मतलब क्या हो जाएगा, nवां पद। तो n कितना दे दिया गया यहाँ पर, n जो आपका पदों की संख्या है वो कितनी दे देगी, 30। पदों की संख्या 30 है, तो वो 30वां पद कौन सा है, 30वां पद का नंबर कौन सा है उसको आपको बताना। ठीक है, तो देखो A30 निकालो आप, A30 आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पहला पद कितना है, पहला पद आपका देखो 10 दिया गया है, पहला पद आपका 10 हो गया, प्लस का n क्या है 30 है, तो ये आपका हो जाएगा 30 माइनस का 1 गुणे में d मतलब माइनस का 3 हो गया। ठीक है, जब आप A30 निकालेंगे, 30वां पद निकालेंगे तो 10 हो गया, प्लस का ये 30 में से एक जाएगा, आपका हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा माइनस का 3। तो A30 30वां पद कितना हो जाएगा, तो 30वां पद कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 29 तियाँ कितना हो जाएगा, 29 तियाँ आपका हो जाएगा 30 तियाँ 90, तो ये आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों 87। ठीक है, 3 9 27 2 3 2 6 2 8, तो A30वां पद कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, 10 में से आप माइनस का 87 घटाएंगे तो माइनस का 77 हो जाएगा। तो एपी का जो 30वां पद आपका होगा, जो ये एपी दे दी गई, इसका 30वां पद कौन सा होगा मेरे दोस्तों, माइनस का 77 होगा। माइनस का 77 कहाँ पर आ रहा है, ये तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। कह रहा है कि एपी का 30वां पद निकाले तो nवां पद, nवें पद का फॉर्मूला लगा देंगे, n की जगह आपको कितना रखना है, 30 रख देना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। प्रथम पद आपको दिया ही गया, कॉमन डिफरेंस आप निकालना जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी तकलीफ हुई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, या तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देख लें, नहीं आपको देखना है तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी प्रोसेस से, इसको भी मैं बताने वाला हूँ, आप इसको नोट कर लें। अगर आपको पहला नहीं समझ में आया, दूसरा आपको एकदम समझ में आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं इसे आप मेरे भाई। आइए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, मतलब दूसरे का दूसरा पार्ट। ठीक है, एपी का nवां पद क्या होता है, देखो ये इरेज कर दिया, इसको इरेज नहीं करना था। an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू में डी, यही आपका फॉर्मूला होता है, और इसी फार्मूले पे हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि एपी का ये जो एपी आपको दी गई, इसका 11वां पद कौन सा होगा। तो 11वां पद मतलब पदों, मतलब ये आपका जो n पदों की संख्या कितनी, n आपका दे दिया गया है 11, तो आप यहाँ पर रखें A11 बराबर, प्रथम पद कितना दिया गया, माइनस का 3 दिया गया, माइनस का 3 लिख लें, प्लस का n आपका कितना दिया गया है 11 माइनस का 1 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, कॉमन डिफरेंस मतलब डी, आपको सार्वधातुक निकालना पता है, A2 माइनस का A1 आप कराएंगे तो आपका आंसर आएगा। A2 कितना दिया गया है, माइनस का 1, माइनस का हाफ, माइनस का 1/2। फिर देखो यहाँ पर दिया गया माइनस आप लगाएंगे, प्रथम पद कितना है, माइनस का 3 है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/2
माइनस माइनस प्लस 3, 3 दूनाई 6, 6 में से माइनस का 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, तो यह हो जाएगा आपका 5/2। यही तो आएगा 3 दूनाई 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 5/2 आपका हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन जितना जल्दी आप करेंगे क्वेश्चन आपका उतना जल्दी ही सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया कॉमन डिफरेंस 5/2 आ गया। तो ए 11वां पद आपका क्या होगा, AP का 11वां पद, ये देखो प्रथम पद माइनस का 3 ऐसे लिख लेना है, प्लस का 10 में से 1 जाए कितना, सॉरी 11 में से 1 जाए कितना आएगा आपका 10 आएगा, गुणे में 5/2 हो गया, 5/2 हो गया, 2 से कैंसिल कराएंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो 11वां पद आपका माइनस का 3 प्लस का 5 पच्चे 25, 25 में से आप 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 22। तो AP का जो आपका 11वां पद निकालना था वो आपका हो गया 22, क्योंकि 22 3 25, तो आपका A11 11वां पद AP का कौन सा हो जाएगा, 11वां पद AP का आपका हो जाएगा 22 नंबर, और यही आपका क्या होगा मेरे दोस्तों आंसर होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। 11वें पद का मतलब है कि पदों की संख्या दे दी गई कि इसमें इस AP में 11 पद हैं, 1 पद 2 पद 3 पद 4 5 6 7 8 9 10 11, वो 11वां पद है उसका नंबर, जैसे यहाँ पर पहला पद कितना है माइनस का 3 दिया गया, तो वो 11वां पद कौन सा होगा, तो 11वां पद आपका होगा प्लस का 22, ठीक है। कौन सा होगा प्लस का 22, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये कहा जाता है यहाँ पर आपको 10 7 4 फिर 30, मतलब 10 हुआ 4 हुआ 10 हुआ 7 हुआ 4 हुआ, ऐसे आगे चलता जाएगा कहाँ तक 30 पद। इसमें पदों की संख्या 30 दे दी गई है, लेकिन वो जो 30वां पद है वो क्या है, 30वां पद क्या है उसे आपको बताना था। तो 30वां पद यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 77 हो जाएगा। यही चीज़ कहा जाता है बेसिक क्वेश्चन, यही है आपका, ठीक है, समझने के लिए। तो इसको आप नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आप चैनल को मेरे भाई जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन बनेगा, और मैं आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँगा। क्लास 10th की आपको मैथ की कोई दिक्कत नहीं लेनी है, हर एक चैप्टर विद क्वालिटी के साथ आपको कंप्लीट कराना है मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खाने, मतलब जो आपके बॉक्सेस यहाँ पर दिए गए हैं, के पदों को ज्ञात करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, समझो। पहले कह रहा है कि देखो मान लो पहला क्वेश्चन में लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक 2 दिया गया है, फिर आपका बॉक्स दिया गया है, फिर 26 दिया गया है। इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब कुछ नहीं है, ये इसका मतलब है ये प्रथम पद, ये कोई AP दे दी गई। ये सब क्या है AP में, देखो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, ये सब समांतर श्रेणी में, सब समांतर श्रेणी में, चौथा पांचवा सब, ठीक है। ये जो बॉक्सेस है इसका मतलब कुछ नहीं, ये पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है। इसका मतलब ये है कि पहला पद आपको 2 दे दिया गया, तीसरा पद आपको 26 दे दिया गया, आपको दूसरा पद बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, आपको पहला पद नहीं पता है, आपको दूसरा पद पता है 13 है, आपको तीसरा पद भी नहीं पता, आपको चौथा पद पता है कि आपका A4 आपका कितना है 3 दे दिया गया, ठीक है। मेरे भी आप कहेंगे जी बिल्कुल। यहाँ पर भी आप देखेंगे पहला पद 5, दूसरा पद नहीं पता, तीसरा पद नहीं पता, चौथा पद पता है 9 होल 1/2, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में आप देखेंगे पहला पद पता है, दूसरा नहीं पता है, तीसरा नहीं पता है, चौथा नहीं पता है, पाँचवा नहीं पता है, छठवां पता है कि 6 दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला पद नहीं पता है, दूसरा पद आपको पता है, तीसरा चौथा पाँचवा नहीं पता है, फिर छठवां पता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जब भी आपको इस टाइप से मिल जाए तो बॉक्सेस का मतलब यहाँ पर आपको पदों, ये जो पद है यहाँ पर ना, बॉक्सेस के पद देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि पदों को ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पर दूसरा पद ज्ञात करना है, यहाँ पर पहला पद ज्ञात करना है, यहाँ पर तीसरा पद, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में दिया गया है। कभी भी क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल जाएगा तो 2 पद आपको दिए रहेंगे, 2 पद, देखो यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं, यहाँ पर भी 2 पद दिए गए, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 2 पद दिए गए हैं, यहाँ पर भी 2 पद, यहाँ पर भी 2 पद, ठीक है। मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा तो 2 पद तो कम से कम दिए ही जाएंगे, तीसरा चौथा पाँचवा, आप जो भी आपसे पद कहेगा उसको आपको निकालना रहेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो देखो आपको रैंडमली यहाँ पर सोचना है, ठीक है। A1 मतलब ए, पहला पद यहाँ पर कितना दिया गया है, A1 पहला पद कितना दिया गया है 2, तो A से डिनोट करते हैं, पहले पद को 2 दे दिया गया है, ठीक है। आपसे मेरे भाई मैं कहता हूँ A तीसरा पद कितना दिया गया, आप कहेंगे मेरे भाई 26 दिया गया है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ दूसरा पद आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको, दूसरा पद आपको निकालना। आप कैसे निकाल पाएंगे, देखो A1 ये क्या है, पहला पद, पहले पद को हम A1 से डिनोट करते हैं ना, कोई भी आपका अगर जनरल फॉर्म में दिया जाएगा तो A1 A2 A3 डिनोट करेंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन में आएंगे तो पहले पद को A से डिनोट किया जाता है। अच्छा A1 का मतलब क्या होता है, A1 का मतलब होता है मेरे भाई A प्लस n, अगर हम nवें पद की बात करें तो A प्लस n माइनस 1 इंटू में D होता है, इसको मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है, मतलब n की जगह क्या रखा जाएगा, n की जगह 1 रखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं मेरे भाई कि 1 माइनस 1 हो गया 0, तो A प्लस का 0, A प्लस का कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, A प्लस का 0 हो गया। तो A प्लस का 0 का मतलब क्या होगा कि A1 कितना है, A1 आपका क्या आ गया, A आ गया। यहीं से ये बात कन्फर्म होती है।
A1 कितना है आपका A है और A बराबर कितना दिया गया है 2 दे दिया गया है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं, तो A1 बराबर A है और A की वैल्यू यहाँ पर 2 दे दी गई है। दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ A तीसरा पद का मतलब क्या होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू मी डी। तो एनवा पद क्या होता है एन इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू मी डी। तो एन की जगह कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 आपका होगा 2। तो यहाँ से आप पाते हैं कि A प्लस 2D, ए तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं A प्लस का 2D लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जब आएंगे तो ए तीसरे पद को आप क्या लिखते हैं ए तीसरे पद को आप लिखते हैं A प्लस का 2D। ठीक है मेरे दोस्तों A3 आपको दे दिया गया है 26, तो यहाँ से आप लिखेंगे 26, A3 आपका हो गया 26। यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम पद कितना है 2, प्रथम पद आप 2 रख दें प्लस का 2 गुणे सार्वधातुक आपको नहीं पता तो D आप ऐसे रहने दें, ये प्लस 2 इधर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो 26 माइनस का 2 यहाँ पर कराएंगे, फिर वही देखो लिखा जा रहा है 26 माइनस का 2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुणे में D मतलब 2D हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों अगर मैं यहाँ से कहता हूँ कि 26 में से 2 जाए कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, 24 बराबर 2D। तो आप जब D की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 कितना आ जाएगा बटे में आ जाएगा, ये 2 कहाँ पर आ गया बटे में आ गया। जब आप भाग कराएंगे मेरे भाई 2 1 कम 2 2 दूनाई 4, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2 1 कम 2 2 दूनाई 4, D बराबर आपका आ गया 12। D बराबर कितना आ गया 12, मतलब सार्वधातुक आपका कितना आ गया मेरे दोस्तों 12 आ गया। प्रथम पद पता चल गया, सार्वधातुक आपको पता चल गया। ठीक है, अब बात आती है कि A दूसरा पद कैसे आएगा। तो A दूसरे पद को आप क्या लिख सकते हैं, अगर मेरे भाई मैं यहाँ पर A दूसरा पद A2 कर दूँ, A2 कर देता हूँ, तो यहाँ 3 की जगह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 की जगह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, 1 गुणे में D कितना हो जाएगा D हो जाएगा। मतलब A दूसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस का D, A प्लस का D लिख सकते हैं। अब देखो पहला पद आपको पता है 2 प्लस का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपको पता है 12, तो 12 2 कितना हो जाएगा 14, मतलब A दूसरा पद कितना हो गया 14 हो गया 14 हो गया, मतलब A2 कितना आएगा 14 आएगा। अब देखो अब आप चेक कर सकते हैं क्या ये सही है या नहीं सही है। तो देखो अच्छा कोई भी AP हो, आप अगर आपको चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है तो आप कैसे चेक करेंगे, आप उसका कॉमन डिफरेंस ले लें, 2 का आप कॉमन डिफरेंस, देखो आप इन दोनों का कॉमन डिफरेंस ले लें, आप इन दोनों का कॉमन डिफरेंस ले लें। मतलब अगर आप यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो मेरे भाई तो ये आपका हो जाएगा A2 माइनस का A1 करो बराबर कर दो A3 माइनस A2 के। अगर ये दोनों कॉमन डिफरेंस बराबर हैं तो ये AP में है। 14 माइनस का 2 A2 माइनस एन कितना 14 माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 26 माइनस का 14 हो जाएगा, 14 माइनस का 2 आपका आएगा 12, 26 माइनस 14 आपका हो जाएगा 12। तो आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस बराबर है, अर्थात ये AP में भी है। और आपसे अब कोई पद भी कहा जाए, अगर मान लो ये टर्म बढ़ा दिया गया, चौथा पद निकालो, पाँचवा पद निकालो, छठा पद निकालो, तो चौथा पद आपका आएगा A प्लस का 3D, A प्लस का 3D। तो आपको A पता है यहाँ से 2 है, D आपको पता है 12 है, तो 12 तिहाई का 36 और 36 और 2 आपका हो जाएगा 38, तो आपका चौथा पद आ जाएगा। तो ऐसे करते करते आप कोई भी पद आपका हो तो आप उसको विदाउट हेजिटेशन के आप निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद देखेंगे। देखो बहुत ही आसान है, आपको देखो A1 का मतलब क्या, A1 का मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद को हम A से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको A2 दिया गया है। अब A2 अगर मैं इसको यहीं पर क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो देखो इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद नहीं पता है, मतलब A1 प्रथम पद को हम A से डिनोट करते हैं, और A को हम यहाँ पर आपको नहीं दिएगा तो हम A1 ऐसे लिख लेते हैं। A2 की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो A2 को आप क्या लिख सकते हैं A प्लस का D, A2 को आप क्या लिखते हैं A प्लस का D। आइए A2 को जो आप A प्लस का D लिखते हैं, A2 को आपका A प्लस का D लिखते हैं, तो A2 कितना दिया गया है 13, तो आप यहाँ पर 13 लिख लें। यहाँ पर क्या हो गया 13 हो गया, प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद हो गया, मतलब द्वितीय पद, तो 13 बराबर क्या होगा A प्लस का D। अब बात ये आती है मेरे भाई कि प्रथम पद भी नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता, तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ कर नहीं सकते। आप देख रहे हैं तीसरा पद, तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं A प्लस का 2D, मतलब हमको तीसरा पद भी नहीं पता है, मतलब A3 भी हमको क्या है नहीं पता है, तो ऐसा हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन बन रहा है, देखो प्रथम पद भी हमको निकालना है, हमने द्वितीय पद पे आया तो द्वितीय पद को A प्लस का D लिखते हैं, और द्वितीय पद कितना दिया गया 13, तो 13 बराबर A प्लस का D हो गया। यहाँ से भी कोई काम नहीं बना। हम जब तृतीय पद पे आएंगे तो तृतीय पद को A प्लस का 2D लिख सकते हैं, तो 2D A प्लस का 2D हो गया। ठीक है, अब तृतीय पद भी हमको नहीं पता है, पता क्या है हमको चौथा पद पता है। अब चौथा पद पता, अब इसको हम इरेज करेंगे। अब हमको मेरे भाई पता है चौथा पद,
तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस का 3D, A प्लस का 3D। देखो समझो, यहाँ पर हमने पिछली क्लास में बताया था A4 का मतलब होता है A4 अगर दिया गया तो इसका मतलब होता है A प्लस 4 माइनस का 1 इंटू में D। ठीक है, यही होता है आपको जी, बिल्कुल होता है। तो जब आप A4 को सॉल्व करोगे तो A प्लस का 4 में से एक जगह 3D। तो आप देख रहे हैं मेरे भाई, आप जब चौथा पद निकाल रहे हैं तो एक कम होकर जुड़ रहा है, 3D हो रहा है। यहाँ पर आप जब दूसरा पद निकाले थे तो A2 ये दूसरा पद ही तो है, आप दूसरा पद निकाले थे, 2 में से एक जाएगा एक गुणे में D हो गया था। आप यहाँ पर तीसरा पद निकाले थे, तीसरे में से एक कम कर दो 2, तो यहाँ पर 2D हो गया। मतलब आपको कोई भी टर्म कहे, आप उसे से मान लो आपसे कहा जाए A25, तो आप विदाउट हेजिटेशन के आप A प्लस का 24D लिख सकते हैं। आपसे कहा जाए मेरे भाई A77 पद बताओ, A77 पद, तो आप इसको A प्लस का 76 पद लिख सकते हैं, A प्लस का 76D। मतलब आपको कोई भी पद कहे, आप उससे एक कम करके D के साथ जोड़ दो। ठीक है, बात को समझ पाए, इसको मैंने पहले क्लास में बताया था। तो अब देखो यहाँ पर, अब आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको पहला पद नहीं पता है, तीसरा पद में हमको 13 पता था तो इसको, दूसरे पद में हमको 13 पता था, इसको A प्लस का D लिख दिया गया। तीसरा पद भी हमको नहीं पता, इसको A प्लस का 2D लिख दिया। चौथा पद हमको पता था, चौथे पद को हम A प्लस का 3D लिख सकते हैं, और चौथे पद को दिया गया है 3, तो A4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब देखो बात कैसे बनेगी, ये इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, इसको आप मान लो देखो इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, समीकरणों को आप सॉल्व करना जानते होंगे। यहाँ पर 13 बराबर A प्लस का D, यहाँ पर 3 बराबर A प्लस का 3 लिए। ठीक है, अगर मेरे भाई हम समीकरण नंबर 2 माइनस का 3 कर दें, समीकरण 2 माइनस का 3, बहुत ही आसानी से समझना। ठीक है, 2 माइनस का 1 कर दें, समीकरण अगर हम 2 में से 1 को घटा दें तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका दिया गया है 3 बराबर A प्लस का 3D, A प्लस का 3D, और यहाँ पर आप देखेंगे 13 बराबर A प्लस का D। अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, प्लस माइनस कट जाएगा, मतलब प्लस का ही माइनस का एक कैंसिल हो गया। यहाँ पर 3D में से एक D जाएगा, आपका आएगा 2D, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2D, और यहाँ पर आप देखेंगे 3 में से 13 आ जाएगा तो आपका आ जाएगा माइनस का 10, मतलब D बराबर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 5। अगर आपको दिख रहा है, एक सेकंड में देख लूँ, D बराबर आपका हो गया माइनस का 5, दिख तो रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, D बराबर आपका आ गया माइनस का 5। देखो मेरे भाई, अगर आपको D बराबर माइनस का 5 आ गया तो आप किसी समीकरण, चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो इसको आप लिखेंगे 14 फर्स्ट। अगर हम 14 फर्स्ट में रख दें, किसी में भी रख दो, तो हम पहले में रख देते हैं। यहाँ पर देखो 13 दिया गया है, यहाँ पर आपको A दिया गया है, यहाँ प्लस का दिया गया है, और D बराबर माइनस का 5 दिया गया है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 5। यहाँ पर आपका आ गया माइनस का 5। माइनस का 5 दोस्तों जब इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, मतलब A बराबर कितना हो जाएगा, 13 प्लस का 5 बराबर 13 5 18। अब देखो मेरे दोस्तों, आपको D पता चल गया माइनस का 5, A पता चल गया आपको 18। मैंने आपसे कहा अगर आपको प्रथम पद पता चल जाए और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो कोई भी आपको मतलब कोई भी आपका nवां पद पूछे, चौथा पद, पाँचवां पद, छठवां पद, सातवां पद, आठवां पद, मतलब कोई भी आपको पद पूछे तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला पद आपको 18 पता चल गया, कॉमन डिफरेंस माइनस का 5 पता चल गया, तो इसका मतलब पहले पद का मतलब, पहला पद आपका हो गया मेरे दोस्तों, पहला पद आपका हो गया 18। पहला पद कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, आप कहेंगे जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पद 13 हमको पता ही था। तीसरा पद अगर मैं आपसे बात करूं तो तीसरा पद कैसे आएगा, यहाँ पर आपको आएंगे। तीसरा पद आपका कहाँ है, तीसरा पद आपका यहाँ पर है। A3 बराबर कितना दिया गया, A प्लस का 2D। तो तीसरा पद आपको निकालना है, A3 निकालना है आपको। तो A पहला पद आपका दिएगा 18, यहाँ से निकाला आपने, प्लस का 2 गुणे में D। कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस का। देखो बहुत धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखो 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10, तो ये आपका हो गया मेरे भाई प्लस का 8। 18 में से 10 जाए कितना आएगा, 8, मतलब 8 हो गया। ठीक है, अब आपको देखना है कि क्या ये AP में है या नहीं। देखो AP में तो है, क्वेश्चन AP में, देखो ये कहा गया निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, ये AP में है। आपको चेक करना है क्या ये सही है या नहीं है। आप देख रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पर देखो 18 में से कितना कम हुआ, 5 कम हुआ। 18 में से आपने 5 घटाया तो कितना आया, 13 आया। 13 में से आपने 5 घटाया तो कितना आपका आ गया, 13 में से आपने फिर 5 घटाया कितना आ गया, 8 आ गया। 8 में से मेरे भाई फिर आपने कम किया कितना, माइनस का 5, कितना आ गया, 3 आ गया। तो आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस जो आपका है माइनस का 5, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस माइनस का 5, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस माइनस का 5, मतलब कॉमन डिफरेंस अगर समान है तो ये समांतर श्रेणी में है, अर्थात ये भी आपका क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। ठीक है, पहला पद आपका 18 मिल गया, कॉमन डिफरेंस माइनस का 5 मिल गया। अब आगे कोई भी मान लो 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद, कोई भी पद के तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा सॉल्यूशन, इसको आप नोट कर लें।
फिर हम तीसरा इसका पार्ट देखेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो नोट कर लीजिए आप। आइए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तीसरे का तीसरा पार्ट। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके हो गए थे, उसको मैंने इरेज कर दिया जिससे कि स्पेस मिल जाए ज़्यादा। देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपका कहा गया है प्रथम पद, जो आपका प्रथम पद A1 होता है 5 दिया गया है, द्वितीय पद आपको निकालना है, तृतीय पद आपको निकालना है और चौथा पद यहाँ पर आपको दिया गया है 9 सही 1/2, 9 सही 1/2। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि कोई भी आपको इस टाइप से क्वेश्चंस मिल जाए, 2 टर्म आपको दिए जाएंगे, पहला पद देखो दिया गया और चौथा पद दे दिया गया। ठीक है, आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, A1 को हम क्या लिखते हैं? A1 को हम लिखते हैं A। A1 को क्या लिखते हैं? A लिखते हैं। A बराबर कितना है आपका? 5 दिया गया है, तो A1 हम इरेज कर सकते हैं, है कि नहीं? A1 को हम क्या लिखते हैं? A लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो A बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। दोस्तों A2 का क्या मतलब होता है? A द्वितीय पद का मतलब होता है मेरे भाई A प्लस का D। मैंने आपको जनरल फॉर्म भी बताया है और क्यों होता है इसका भी मैंने आपको बताया कि A2 2 में से 1 कम करो 1 और 1 गुणे में D कराएंगे तो आपका आएगा D। मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे कहता हूँ A तीसरा पद निकालो तो आप कहेंगे A प्लस कर देते हैं और 2 में से 1 कम करते हैं, 2 आएगा और 2 के साथ D जोड़ देते हैं, मतलब 2 गुणे में D। ठीक है, चिपका दिया गया, 2D हो गया। आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्यारे भाई, A चौथा पद A4 आपको पता है कि A प्लस का 4 में से 1 कम करेंगे 3 और 3 का D के साथ चिपका दो तो ये हो जाएगा 3D। ठीक है मेरे भाई, आप कहेंगे जी बिल्कुल है। ये चीज़ें आप nवें पद के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वहीं से ही आया गया। ठीक है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे भाई। लेकिन आपको पता है कि ये जो 9 सही 1/2, इसका मतलब क्या हो गया? 9 सही अगर कोई चीज़ इस तरह से लिखा गया है मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में, 9 सही 1/2 तो 2 9 18 1 19, तो ये इसका मतलब होता है 19/2। इन दोनों का गुणा कराओ, 2 9 18 और जो आएगा 1 जोड़ दो, तो 9 दूना 18 और 1 19, तो ये आपका आ गया मेरे दोस्तों 19/2। तो A चौथा पद आपको पता है कितना दिया गया है? 19/2। ये चीज़ें पता है मेरे भाई। एक चीज़ आपको और पता है कि A बराबर 5 दे दिया गया, तो अगर हम यहाँ पर 5 रख दें, A की जगह क्या रख दें? 5 रख दें, तो ये प्लस का ये इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा 19/2 माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा? 3D हो जाएगा। 2 पंजे 10, तो 19 माइनस का 10/2 बराबर आपका आ गया 3 गुणे में D। 19 में से 10 जाए कितना आएगा आपका? 19 में से जब आप 10 घटाएंगे तो आपका आएगा 9 और 3 1 कम 3, 3 3 कैंसिल हो गया, मतलब D बराबर आपका आ गया मेरे दोस्तों 3/2। D बराबर कितना आ गया? 3/2 आ गया। मेरे प्यारे भाई, आपको प्रथम पद पता है, D बराबर 3/2 पता है। अब आपको कोई भी टर्म आपसे कहा जाए निकाल सकते हैं। देखो A दूसरा पद कैसे आएगा? A की जगह आप 5 रख दो, D की जगह आप 3/2 रख दो, 3 की जगह आप D की जगह आप 3/2 रख दो। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो 2 पंजे 10, 10 3 13, तो ये आपका आ गया 13/2। अगर आप इस तरह से मिश्रित भिन्न में लिखना चाहते हैं कैसे हो जाएगा? 2 का पहाड़ा पड़ोगे 3 13 से ज़्यादा ना हो तो 2 छंगे 12, तो 6 हो गया, तो आपका आ गया 6 सही 1/2। आप गुणा कराओ, 2 छंग 12, 12 1 13, 13/2 आपका आ गया। ठीक है, भाग कराएंगे, जो आपका भागफल होगा, जो आपका भागफल आएगा वो सही बटे में लिखा जाएगा, मतलब 6 में लिखा जाएगा, जो शेषफल आएगा ऊपर हो जाएगा और जो आपका भाजक होगा वो नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तीसरा आप देख रहे हैं, ये तीसरा पद कैसे आएगा? प्रथम पद आपको पता है 5 दिया गया, 5 लिख लेंगे, प्लस का 2 गुणे में आपको कॉमन डिफरेंस पता है 3/2, 3/2 आपका पता है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर कितना बचा? 3 बचा, तो 5 3 यहाँ पर हो गया 8। मतलब आपको तीसरा पद कितना पता चल गया? 8 पता चल गया। इसका मतलब दूसरा पद आपका 6 सही 1/2 हो गया, या आप लिख सकते हैं 13/2। अगर हम तीसरे पद की बात करें, तीसरा पद आपका हो गया 8, दूसरा पद 6 सही 1/2, तीसरा पद 8 हो गया, चौथा पद 9 सही 1/2 हो गया और प्रथम पद आपका 5 पता ही है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम अब होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। प्रथम पद पता है, पाँचवां पद पता है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां। ठीक है, निकाल सकते हैं। छठवां पद मतलब आपको पता है, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां पद आप निकाल सकते हैं। सेम यही प्रोसेस आपको करना है। अभी जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन किया था, दूसरे क्वेश्चन पर बेस ये क्वेश्चन है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आप इसको नोट कर लें। आइए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, मतलब आपको कह रहा है कि कौन सा पद, मतलब पदों की संख्या यहाँ पर आपको निकालनी। देखो पहले तो आपका होता है nवें पद का फॉर्मूला होता है AN बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस का 1 इंटू में D, यही फार्मूला होता है। अब देखो कह रहा है कौन सा पद होगा? nवां पद, मतलब आपसे पूछा गया पदों की संख्या। nवां पद आपको 78 दे दिया गया है,
nवां पद कितना दे दिया गया है आपका 78 दे दिया, कह रहा है कि कौन सा पद वो होगा जो 78 होगा। आइए, तो प्रथम पद यहाँ पर कितना दिया गया 3, ये आपका हो गया 3। आपको कह दो कौन सा पद का मतलब क्या होगा, पदों की संख्या, कौन सा पद मतलब पदों की संख्या, तो ये आपका हो गया n नहीं पता है तो n-1 आप कर दो गुणे में। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, d बराबर कैसे आएगा, आपको a2 - a1 करा लो, ये AP में ही दिया गया, चेक करने की जरूरत आपको नहीं है, a2 - a1 कराओ तो d बराबर आपका हो जाएगा 8 - 3, मतलब d बराबर आपका आ गया मेरे दोस्तों, कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 5। कॉमन डिफरेंस 5 आएगा तो यहाँ पर आप 5 रखेंगे। देखो यहाँ पर प्लस का सिंबल होता है ना, a 3 प्लस का n-1 इंटू में d, तो आप देखो यहाँ पर प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का 3 होगा, मतलब 78 माइनस का 3 हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं n-1, यहाँ पर आप देख रहे हैं गुणे में 5, ठीक है। 78 में से 3 जाएगा आपका आ गया 75, और गुणे में इधर है तो इधर आपका आ जाएगा भाग में, यहाँ पर आपका बचेगा n-1, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन मैंने फास्ट किया है, 5 एक कम 5, 15 × 5 = 75, तो आपका आ गया 15 × 5 = 75, ठीक है, तो आपका 15 आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 बराबर कितना हो गया n-1, ये माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 होगा, मतलब प्लस का 1 16, मतलब 15 प्लस का 1 लिखते हैं, 15 प्लस का 1 बराबर कितना हो गया n, मतलब n बराबर कितना हो गया 16। तो आप यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन कहा कि कौन सा पद 78 होगा, तो दिए गए AP का 16वां पद जो होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि दिए गए AP का 16वां पद, 16वां जो पद होगा, 16वां पद 78 होगा, ठीक है मेरे भाई। चाहे आपको ऐसे कॉमन डिफरेंस कम जोड़ते जाना, 3 5 8 5 13, 13 5 18, फिर 18 जोड़ना 5, फिर उसमें जोड़ना 5, फिर उसमें जोड़ना 5, आप जब 16 पद तक जाएंगे तो वहाँ पर आपको 78 मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहेगा, आपको nवें पद से निकालना है, जो 78 दिया गया nवां पद है। अब आप देख रहे हैं कि कौन सा पद का मतलब पदों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा 16वां पद आपको ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरे भाई बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 4 नंबर तक रखते हैं, कल क्वेश्चन हम और करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही क्लास 10th का रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर इस क्वेश्चन से हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे भाई।